बताइए ना, कहाँ है वो? ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जिसमें वो इतना व्यस्त हैं कि अपनी पत्नी से मिलने तक का समय नहीं है उनके पास? बहू रानी से अब और सत्य नहीं छिपा सकता गोपाला। ये सब जानकर बहू को अपार दुख तो होगा, किंतु मुझे अब इसे सत्य बताना ही होगा। मुझे क्षमा कर देना पुत्री। मैं तुम्हारे पति को स्वामी, ये सुंदरी कौन है? ये कैसा शिष्टाचार है? लगता है जैसे इसे साधारण शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं। भाभी है बहू, आपकी पत्नी देवी मालती। मेरी पत्नी? मदिरा की लड़खड़ाहट है इसकी चाल में। भाऊ के केशों में पुष्प पंखुड़ियां हैं, कुर्ते पर सुर्खी। भाभी देखते ही समझ जाएंगी ये रात भर कहाँ थे। हे प्रभु गोपाला, आपको अनेकों धन्यवाद कि हमारा पुत्र घर तो लौट आया। क्या हुआ पुत्र? एक बार उसे देख लोगे, उसे भेंट कर लोगे, तो तुम भी उससे दूर नहीं जाना चाहोगे। सत्य है, अद्भुत है इसका सौंदर्य। जो सुना था वो सत्य है, अद्भुत है, अति आकर्षक है इनका व्यक्तित्व। तुम्हारी जितनी प्रशंसा सुनी थी उससे भी अधिक सुंदर हो तुम। मैंने भी जितना सुना था आप उससे अधिक मनमोहक है। भाऊ, नहाने के लिए जल गर्म हो गया है। दिवाकर ठीक कह रहा है, मुझे स्नान कर ही लेना चाहिए। पुष्प की पंखुड़ियां अर्थात अरे उसे देखते ही उसके प्रेम में पड़ गई। क्या तुझे वो नहीं दिखाई दिया जो मैंने देखा? मैंने उनके केश में पुष्प की पंखुड़ियां देखी, उनके कुर्ते पे सुर्खी और उनके सांस में भी मदिरा की गंध आ रही थी। इसका एक ही अर्थ है बुआ, जब मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही थी तब वो अन्य स्त्री के साथ थे। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत करो, वो अब किसी और का है। उसकी पत्नी आ गई है, वो उसे अब यहाँ नहीं आने देगी। पर जो भी हो, अब मैं आ गई हूं ना, तो अब मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। आप तो जानती हैं ना बुआ, मैं जो मेरा है उसे कभी किसी के साथ नहीं बांटती।
पुंडलिक मेरा है, बस मेरा अधिकार है उस पर। मैं उसे नहीं खो सकती, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उसे तो मैं पाकर ही रहूंगी। मैं अपने पति को अपने से दूर नहीं होने दूंगी, उन्हें किसी भी अन्य स्त्री के साथ नहीं जाने दूंगी। अब वो मेरे साथ रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मकड़ी जाला बुनती है तो उसमें जो कीट फंसता है बस फड़फड़ा कर ही रह जाता है, निकल नहीं पाता उससे। उसी प्रकार मेरे प्रेम पाश में जो बंधता है बस बंध कर रह जाता है। पीजिए स्वामी, मैं आपके केस सुखा देती हूँ। पति पत्नी के बीच की मधुरता और स्नेह दोनों को एक दूसरे के निकट ला रहे थे। एक ओर मालती अपने पति की भूलों को भूलकर सुखी विवाहित जीवन की कामना कर रही थी, वहीं पुंडलिक अपनी पत्नी मालती पर मोहित हो चुका था। मैंने भी जितना सुना था आप उससे अधिक मनमोहक हैं। गोविंद की दृष्टि मुझ पे क्यों टिकी है? ये यहाँ कैसे पहुंच गया? स्वामी, दूध लीजिए। प्रतीक्षा की अग्नि जला रही है मुझे। कहाँ हो पुंडलिक? क्यों नहीं आए? भूल गए अपनी चंद्रकला को? मेरे जीवन में एक उपहार बन के आई हो तुम, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी तुम्हें एक उपहार दूं। वचन दिया था तो अब उसे निभाना होगा। तुम्हें आना होगा, मुझे तुम भूल मत जाना पुंडलिक। पुंडलिक तो जैसे चंद्रकला को भूलकर पूर्ण रूप से अपनी पत्नी का हो चुका था। किंतु प्रभु, ये तो अच्छा ही हुआ था ना कि वो अपने पत्नी के प्रति प्रेम भाव से भर रहा था, इसलिए अपने घर और परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने लगा होगा। नहीं, परिवर्तन यदि व्यक्ति को सुमार्ग और सुविचार की ओर ले जाए तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं, और परिवर्तन यदि भूल पर भूल करवाए तो उससे अधिक बुरा कुछ भी नहीं। प्रेम और संबंध का आधार कभी भी छल और छलावा नहीं हो सकता, और ऐसा विचार रखने वाले व्यक्ति सच्चे सुख से वंचित रह जाते हैं।